एक सवाल और ले सकते हैं। हाँ। मेरा आपसे सवाल है कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में रहती है कि हम किस भगवान को बड़ा माने, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं। क्या गणेश भगवान सबसे बड़े हैं, शंकर भगवान सबसे बड़े हैं, हनुमान जी सबसे बड़े हैं? तो ऐसी युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहन जी, एक दुकान में एक आदमी गहना खरीदने गया। उसने गोल्ड की रिंग भी खरीदी, ब्रेसलेट भी गोल्ड का खरीदा, मंगलसूत्र भी गोल्ड का खरीदा और अंगूठी भी गोल्ड की खरीदी और चारों उस दुकानदार ने रखी। तो उसने क्वेश्चन किया, बड़ा सोना कौन सा? इसमें कोई भी बड़ा नहीं है, सब समान है। मिट्टी का बर्तन कुल्हड़ भी बनता है, मिट्टी की थाली भी बनती है, मिट्टी का मटका भी बनता है, सोने का कर्णफूल भी बनता है और सोने का ब्रेसलेट भी बनता है। पर सोना तो सोना ही होता है, मिट्टी तो मिट्टी ही होती है। वैसे ही आप चाहे कृष्ण की पूजा करो, भगवान राम की पूजा करो, श्री राधा रानी जी की पूजा करो, या फिर आप हनुमान जी की पूजा करो या शिव की पूजा करो, बरगद की किसी भी टहनी पर चढ़ना प्रारंभ कर दो, पहुंचोगे तो बरगद पर ही। ऐसे ही किसी भी परमात्मा को पकड़ लो, पहुंचोगे परमात्मा। लेकिन ये कहते हैं ना कि महादेव तो देवों के देव हैं। वो देवों के देव क्योंकि इनके घर में सब लोग पूजे, बाकी देवताओं के एक ही दो पीढ़ी पूज पाई, इनका पूरा खानदान पूजता। शंकर जी का, महादेव का पूछो कैसे? अब शंकर जी पूज रहे स्वयं, इनकी धर्मपत्नी पार्वती माता पूज ही रही। अच्छा चलो ठीक है, पार्वती जी तो बहुत से देवताओं की दोनों लोग जोड़ी से पूज रहे, इनके पुत्र भी पूज रहे, गणेश, कार्तिकेय। देख लिया तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट ने कैसा गुड़ गोबर किया है। कितने प्यारे प्रश्न थे दोनों के दोनों प्रश्नों में। एक उस बहन ने प्रश्न पूछा कि भाई किस देवता का सामर्थ्य ज़्यादा है, और दूसरा रजत शर्मा जी ने पूछा कि भाई महादेव शंकर जी क्यों कहा जाते हैं। इन दोनों के इसके उत्तर एक दूसरे के कंट्राडिक्शन में हैं। एक पहले आंसर में इसने कहा कि दोनों के दोनों क्या वो सारे देवता ही समान हैं, सभी सोना है, किसी टहनी से चढ़ जाओ परमात्मा पर पहुंचेंगे। और अगले ही उत्तर में कह दिया कि महादेव देवों के देव महादेव तो शंकर जी हैं। इसके लगातार प्रश्न पूछने में भी इसने एक दूसरे के विपरीत आंसर दे दिए, और पब्लिक जो है तालियां पीटे जा रही है, पीटे जा। अरे मेरे अज्ञानी भाइयों, कुछ तो विचार करो, कम से कम इतना तो देखो कि इसने जो अभी तुम्हें उत्तर दिए हैं वो दोनों उत्तर भी एक दूसरे के विपरीत हैं। पहले प्रश्न में इसने कहा उसके उत्तर में कि सब बराबर है, सब सोना है। उसके बाद इसने कहा कि महादेव तो वो हैं जिनकी सारी पीढ़ियां पूजी जा रही हैं, तो महादेव का मतलब बड़े देव हो गया ना। और ये कौन सा उत्तर है इसका? देखो, कबीर जी वाणी की वाणी है, और वो 600 साल से इन पंडों के समझ में नहीं आई। और आप और हमारे लिए मौका है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से हम समझ सकते हैं। वो उस वाणी ने मेरा तो जीवन बदल दिया, अब आपका मुझे नहीं पता। और वो पवित्र वाणी है, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। देखो, सबसे पहले इस वाणी को जब मैंने सुना तो मैंने ये मान लिया था कि ये तो या तो बहुत बड़ा ज्ञान है और या ये बहुत झूठा ज्ञान है। और इसी के चलते जब मैंने इसको सुना, समझा, रिसर्च की, तो ये पाया कि इससे बड़ा ज्ञान कोई भी नहीं है। अब कौन बता देगा शंकर का दादा कौन है? ये क्या हुआ, बाई बकरे हैं और तुम इन पे तालियां पीट रहे हो, इनको मतलब इनसे भ्रमित होकर जीवन नाश कर रहे हो। और हमारा सिर्फ यही है कि हम आप सबसे प्रार्थना करते रहें कि आप जागो, और जागना यही है कि आप परमात्मा को पहचानो। पहले प्रश्न में सामर्थ्य सबका अलग अलग है। 16 कलाओं के भगवान हैं, 64 कलाओं की देवी है, 1000 कला के ब्रह्म हैं, पर ब्रह्म जो है वो 10,000 कला के हैं। स्पष्ट है, ये हमारे शास्त्रों में स्पष्ट है, लेकिन इनको पता ही नहीं, और ये तुम्हें बताएंगे भी नहीं। अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से पता लगा कि सभी देवताओं की साधना जरूरी है। पूर्ण संत से मंत्र प्राप्त करके और सभी देवताओं की मंत्र साधना करनी है, और फिर ये देवता भगत को बिना मांगे ही इच्छित फल देंगे। इससे हमारा कल्याण होगा। इस उआबाई से आप बताओ, खुद बता दो भाई, ये 2 मिनट की वीडियो सुन के उन प्रश्नों के उत्तर मिल पाए? तो यदि नहीं, तो विनती है संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनो और कल्याण कराओ।